सो हाय स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है बेसिक मैथमेटिक्स जो कि आज का हमारा टॉपिक है उसके फर्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो जो टॉपिक है वो मैं लिख देता हूँ। सो आवर टॉपिक इज़ बेसिक मैथमेटिक्स। तो बच्चे इस टॉपिक के बारे में ज़रा सा बात कर लेते हैं कि इस टॉपिक में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और ये टॉपिक क्यों इंपॉर्टेंट है। आपने बेसिक मैथमेटिक्स नाम से फिजिक्स में भी पढ़ रखा होगा, ठीक है ना। तो वहाँ पे जो चीज़ें पढ़ाई जाती हैं एंड यहाँ पे जो चीज़ें पढ़ाई जाती है वो इंटायरली क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, तो अगर आपने फिजिक्स में पढ़ रखा है तो भी आपको ये वाला करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो बेसिक मैथमेटिक्स में हम क्या पढ़ाने वाले हैं आपको, हम यहाँ पे कुछ ऐसे टूल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे जो टूल्स हमें थ्रू आउट 1 साल या 2 साल की जो हमारी प्रिपरेशन होगी, ठीक है, उस पूरे प्रिपरेशन में आपको ये सारे टूल्स काम आएंगे। ठीक है, तो उनमें क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग, इनइक्वालिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी जो जिसे हम नंबर सिस्टम कहते हैं, जो आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है। ठीक है, कुछ आइडेंटिटीज़ देखेंगे हम, ठीक है ना, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज़ है जो आगे जाके यूज़ होंगी। ठीक है, एंड मॉडुलस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को हम पढ़ेंगे जो हमारे पूरे के पूरे थ्रू आउट, या हो सकता है कुछ हम ग्राफ्स भी डिस्कस करेंगे, जो ग्राफ्स आपको थ्रू आउट पूरे 2 ईयर्स के प्रिपरेशन में कहीं भी आ सकते हैं, कहीं भी टपक सकता है। ठीक है, तो अगर कहीं भी आ जाए तो हमें क्या कराना होगा, उसके लिए पूरे तरीके से तैयार रहना होगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें आएंगी बट धीरे धीरे अलग अलग चैप्टर्स में आएंगी। बट इनके जो थोड़े थोड़े पार्ट्स हैं ना, वो कभी कभी दिखने लगेंगे। तो जब दिखेंगे ना तो हमें क्या होगा, दर्द होगा, हमें तकलीफ होगी अगर हमें पता नहीं होगा उनके बारे में। जैसे मॉडुलस आ जाता है तो बहुत सारे बच्चे घबरा जाते हैं। ठीक है, इनइक्वालिटीज़ आ जाती हैं तो वहाँ पे बहुत सारे बच्चे घबरा जाते हैं। तो ये सारी, या कोई ग्राफ आ जाता है, ठीक है, तो उन बच्चों को पता नहीं होता है, तो बच्चे जो होते हैं टेंशन में आ जाते हैं कि क्या करना है, या क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं क्या चाहता हूँ कि आप लोग पहले से पूरा तैयार हो जाओ। ठीक है, एंड अगर आप पूरा प्रिपेयर्ड हो इन सब छोटी छोटी चीज़ों के लिए तो फिर आगे थ्रू आउट द प्रिपरेशन आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला टॉपिक जो हम लोग पढ़ने वाले, जो कंसेप्ट जो हम लोग पढ़ने वाले, वो हमारा क्या है बच्चों, नंबर सिस्टम। ठीक है, तो नंबर सिस्टम के की अगर मैं बात करता हूँ तो नंबर सिस्टम के बारे में मैक्सिमम हम पढ़ लिखा है हमने पहले से। ठीक है ना, तो सबसे पहला जो नंबर्स आता है नंबर सिस्टम में वो क्या है बच्चों, नेचुरल नंबर्स। राइट, वो क्या है, नेचुरल नंबर्स। ठीक है ना, नेचुरल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होता है, जी हाँ बच्चों, 1 2 3 4 ऐसे स्टार्ट होता है। एंड नेचुरल नंबर्स को हम लोग डिनोट किससे करते हैं, एन से डिनोट करते हैं। राइट, तो मैं नेचुरल नंबर्स को अगर मैं लिखना चाहता हूँ तो मैं क्या लिखूंगा, 1 2 3 4। ठीक है, इस तरह से ज़्यादा चला जाएगा। सेकेंड नंबर क्या आता है आपका, होल नंबर। राइट, तो ये सबको पता है। ठीक है ना, तो देखिए एक टिप है आपके लिए, जिन बच्चों को ये सारी चीज़ें पता है पहले से, ठीक है, जिन्हें लगता है कि पता है, तो आप चाहो तो इस लेक्चर को देख सकते हो। फिर भी अगर आपको लगता है कि हाँ कुछ कुछ चीज़ें मैं ऐसी बताऊंगा जो आपको नहीं पता है, तो आप क्या करो, 2x में यानी ट्वाइस स्पीड को बढ़ा के, डबल करके आप इन सारे लेक्चर को देख जाओ। एंड जिन्हें नहीं पता है, जो पहली बार पढ़ रहे हैं, जो जस्ट 10th से 11th में आए हैं, उनको ये वीडियो डेफिनेटली पूरा देखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलेंगी बेसिक जो आपको आगे जाके काम आएंगे और आपने कभी देखा नहीं है ज़िंदगी में आज तक। ठीक है, तो इसलिए प्लीज़ जिसने कर रखा है वो 2 स्पीड ट्वाइस स्पीड में देख सकता है, और जिसने नहीं किया है वो आगे कर सकते हैं। ठीक है, तो होल नंबर में आते हैं। तो होल नंबर में क्या क्या नंबर्स आएंगे बच्चों, 0 से स्टार्ट होता है। राइट, 0 1 2 3 4। ठीक है, एंड उसके बाद क्या आएगा आपका, थर्ड इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स किसको बोलता हूँ मैं, ठीक है ना, या इंटीजर्स हम लोग किसको बोलते हैं, इंटीजर्स को किससे डिनोट करते हैं, जेड से या आई से। इंटीजर्स का मतलब क्या होता है, जितने भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं, ठीक है, या नेचुरल नंबर्स की मैं बात करूं, उन सारे नंबर्स को तो लेना ही है एंड उनके नेगेटिव को भी इंक्लूड करना है। ठीक है, एंड एक और नंबर आएगा कौन सा, 0। तो इन सारे नंबर्स को जब इंक्लूड करते हैं हम, ठीक है, तो जो सेट होता है उसे हम क्या कहते हैं, इंटीजर्स कहते हैं। राइट, सो अगर मैं इंटीजर्स बोलूँ तो क्या क्या आएगा उसमें, 0 आएगा, ठीक है, +-1 आएगा, +-2 आएगा, +-3। ठीक है, इस तरह के सारे नंबर्स आ जाएंगे। ठीक है, तो अगर हम इंटीजर्स की बात करते हैं तो हमें बात करना पड़ेगा क्या, पॉजिटिव इंटीजर्स एंड व्हाट, नेगेटिव इंटीजर्स। तो जैसे ये इंटीजर्स आते हैं तो इसमें 2 पार्ट में बना लेता हूँ। ठीक है ना, फर्स्ट पार्ट में मैं क्या बोल रहा हूँ, पॉजिटिव इंटीजर्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अपन अगर पॉजिटिव इंटीजर्स की बात कर रहे हैं तो बच्चों पॉजिटिव इंटीजर्स को मैं किससे डिनोट कर रहा हूँ, I+ से डिनोट कर रहा हूँ। ठीक है, तो पॉजिटिव इंटीजर्स में क्या क्या नंबर्स आएंगे बताओ बच्चों, डेफिनेटली हाँ 1 2 3 4 ये सारे नंबर्स आएंगे। बहुत सारे बच्चे 0 भी बोल रहे हैं। बच्चों 0 के बारे में अगर मैं बात करूं आपसे, तो 0 जो होता है एक पॉजिटिव नंबर नहीं है। तो क्या नेगेटिव नंबर है, नहीं, 0 नेगेटिव नंबर भी नहीं है। 0 क्या होता है, 0 ना तो पॉजिटिव है एंड ना ही नेगेटिव है। ठीक है, तो आपको याद रखनी है ये बात कि जो 0 है आपका, 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है आपका, नेगेटिव इंटीजर्स। तो नेगेटिव इंटीजर्स को मैं किससे डिनोट कर दूंगा बताओ बच्चों,
आई माइनस, जी हाँ, आई माइनस से अगर मैंने इसको डिनोट कर दिया, ठीक है, क्या क्या आएगा इसमें बताओ, -1, -2, -3, ठीक है ना, इस तरह के सारे नंबर्स आ जाएंगे मेरे पास, ठीक है। तो हमने इंटीजर्स के बारे में पढ़ लिया, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स पढ़ लिया, और भी आप चाहो तो देख सकते हो, ठीक है, टाइप बना सकते हो बहुत सारा अगर आप चाहो तो। जैसे मैंने बना लिया क्या, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, क्या बोल दिया, एक टाइप क्या बोल दिया, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है, इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, नॉन नेगेटिव। तो नॉन नेगेटिव मतलब जो नेगेटिव नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या आएगा बताओ, क्या आएगा, 1, 2, 3, 4, ठीक है। अच्छा ये बताओ इसमें 0 आएगा या नहीं आएगा, गेस करो। तो नॉन नेगेटिव मतलब नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो 0 नेगेटिव है या नहीं है, 0 नेगेटिव है नहीं, तो इसका मतलब 0 आएगा। समझ में आ रहा है ना, क्यों, क्योंकि 0 क्या है, नेगेटिव नहीं है। नॉन नेगेटिव का मतलब यही है कि 0 भी क्या होगा, उसमें इंक्लूड होगा, क्यों, क्योंकि आपको पता है 0 नेगेटिव नहीं है, ठीक है ना। टी आप क्या बोल सकते हो, नॉन पॉजिटिव बोल सकते हो, ठीक है, आप चाहो तो। नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स में क्या आएंगे आपके पास, सिर्फ नेगेटिव वाले इंटीजर्स आएंगे, ठीक है, एंड 0 भी आएगा, राइट। सो 0, -1, -2, -3, ठीक है, ये सारे नंबर्स आ गए आपके किस में, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स में। तो इस तरह से आप ग्रुप्स बना सकते हो, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट नंबर कौन सा पढ़ने वाले हैं हम लोग, जी हाँ बच्चों, कुछ लोग बोल भी रहे हैं रैशनल नंबर्स, राइट। सो रैशनल नंबर क्या होता है, रैशनल नंबर क्या होता है, ठीक है, इसको डिफाइन करते हैं, बहुत सारे बच्चों को डेफिनेशन पता है, ठीक है, वही पुरानी सी डेफिनेशन है, एनी नंबर ऑफ द फॉर्म P/Q, ठीक है, तो मैं भी वही लिखूंगा, ठीक है। सो एनी नंबर ऑफ द फॉर्म व्हाट, बट थोड़ा शॉर्ट में लिखते हैं अपन, व्हाट, कौन सा फॉर्म होना चाहिए, फोटो कैसी होनी चाहिए, P/Q, ठीक है ना, वेयर क्या क्या होना चाहिए यहाँ पे, जो आपका Q है, Q क्या होना चाहिए, Q शुड बी व्हाट, नॉट इज इक्वल टू 0। सो बच्चों यही डेफिनेशन है रैशनल नंबर की, और मैंने यहाँ पे क्या बताया है कि Q शुड बी व्हाट, नॉट इज इक्वल टू 0। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आप लोग पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको और बता देता हूँ, तो इसका हम 1-2 एग्जाम्पल ले लेते हैं, लाइक व्हाट, 2/3, 3/5, -4/7, ठीक है, नेगेटिव में लिख लो, ठीक है, 5, ये भी एक रैशनल नंबर है, ठीक है, 0 भी एक रैशनल नंबर है, क्योंकि 0 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 0/1 लिख सकता हूँ, ठीक है, ये सारे नंबर्स क्या है, रैशनल नंबर्स हैं। तो बच्चों यहाँ पे एक चीज़ हम लोग डिस्कस कर लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जो 1/0 होता है वो क्या होता है आपका, 1/0 क्या होता है, बहुत लोग बोल रहे होंगे सर इन्फिनिटी होता है, नहीं, तो 1/0 को जो हम लोग इन्फिनिटी नहीं बोलते, ठीक है ना। तो 1/0 क्या होता है सर, तो 1/0 की अगर मैं बात करूँ तो आपको 1/0 की जो वैल्यू होगी वो वैल्यू क्या हो जाएगी, मैं क्या बोलूँगा उसको, नॉट डिफाइंड, ठीक है भैया। अब क्यों बोलेंगे सर 1/0 को नॉट डिफाइंड, देखो एक सिंपल से एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, कि जैसे मान लो मैंने तुमको क्या बोला कि 4 चॉकलेट्स दिए, ठीक है, 4 टॉफ़ीज़ दी तुमको, ठीक है, एंड बोला क्या कि 2 लोगों में बांट के आओ, ठीक है ना। मतलब क्या बोलोगे तुम, क्या कितना मिलेगा हर एक बच्चे को, 4/2, ठीक है, यानी 2 चॉकलेट्स तुम दोगे हर एक बच्चे को, ठीक है। फिर मैंने बोला कि 3 चॉकलेट्स हैं, ठीक है, या 3 रोटियां हैं, जो समझ लो 2 लोगों में बांटनी है, तो तुम क्या बोलोगे सर 3/2, ठीक है ना, सबको 3/2 3/2 3/2 पार्ट दे देंगे तीनों लोगों को, ठीक है। अब अगर मैंने यही चीज़ बोली तुमको कि 5 रोटियां एंड 0 लोगों में बांटनी है, तो तुम क्या बोलोगे सर आप पागल हैं क्या, ऐसा हो सकता है क्या, 5 लोगों को, तो मैं तो अगर तुम मुझसे पूछोगे कि सर 1/0 की वैल्यू क्या, बोलो 1/0 की वैल्यू क्या होगी, या डिफाइंड है या नहीं, तो मैं क्या बोलूँगा पागल हो क्या, ये तो डिफाइंड है ही नहीं, एग्जैक्टली इसका कोई सेंस ही नहीं है। अगर मैंने तुमसे ये बोल दिया कि 5 रोटियां हैं 0 लोगों को जाके दे आओ, तो तुम क्या बोलोगे सर इसका कोई सेंस नहीं है इस बात का। तो अगर तुम कल को बोलोगे कि सर 1/0 की वैल्यू क्या होगी, तो मैं क्या बोलूँगा इस बात की कोई सेंस नहीं है, इसका मतलब इसका जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिया कि एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज नॉट डिफाइंड, इसलिए रैशनल नंबर में क्या होना चाहिए, Q मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0, ठीक है। तो अगर आपको ये समझ में आ गया तो अब हम क्या डिस्कस करते हैं, हम अब डिस्कस करने वाले हैं क्या, टाइप्स ऑफ रैशनल नंबर्स जो कि डेसिमल होते हैं, ठीक है ना। डेसिमल में भी जो नंबर्स होते हैं ना वो क्या हो सकते हैं, आपके रैशनल नंबर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो जो पहला टाइप है आपका, ठीक है, जो जिसे मैं क्या बोलूँगा, नॉन, एक्चुअली नॉन नहीं होगा ये, दिस विल बी व्हाट, टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है ना। मैं क्या लिखना चाहता हूँ, टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। जो डेसिमल क्या करेगा, टर्मिनेट कर जाएगा, ठीक है ना। टर्मिनेटिंग डेसिमल, ऐसे डेसिमल्स जो होंगे वो क्या होंगे, वो रैशनल नंबर्स में ही काउंट होते हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल के लिए मतलब जिसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा, जो क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है ना। एग्जाम्पल के लिए मैं बोल सकता हूँ क्या, आपने देखा है 1.5, ठीक है, 7.3, ये सारे नंबर्स क्या हैं, डेसिमल है, बट क्या है, रैशनल नंबर्स में काउंट होंगे, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल के लिए क्या 1.5 ही ले लिया मैंने, तो 1.5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 15/10, सो दिस इज व्हाट, 5 से चला जाएगा, 5 3 5 2 तो 3/2 आ जाएगा ना,
नहीं आ जाएगा। तो ये क्या हुआ आपका रैशनल नंबर हुआ ना पी बाई क्यू के फॉर्म में, ठीक है। तो ये पहला टाइप हो गया डेसिमल का, जो कि क्या होता है रैशनल नंबर में ही काउंट होता है। एंड द अदर वन इज व्हाट, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है ना। नॉन टर्मिनेटिंग तो है, ठीक है ना, लेकिन साथ में क्या होगा, रिकरिंग होगा। रिकरिंग मतलब क्या, रिपीटिंग, ठीक है ना, रिकरिंग या रिपीटिंग डेसिमल्स, ठीक है, जो क्या करेंगे, टर्मिनेट नहीं करेंगे भैया, ठीक है, रुकेंगे नहीं, ठीक है ना। इनका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो रुकेगा नहीं, बस क्या होगा, जाता चला जाएगा, जाता चला जाएगा, बट क्या होगा, वो चीज़ क्या होगी, रिपीट हो रही होगी, एक पैटर्न एग्जिस्ट कर रहा होगा इनके डेसिमल एक्सपेंशन में, ठीक है। तो उन सारे डेसिमल्स को भी मैं क्या बोल सकता हूँ, रैशनल नंबर बोल सकते हैं, ठीक है। उनको कैसे बोलेंगे अभी बात करते हैं उस बारे में, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने क्या लिख दिया, 1.5 लिख दिया, यहाँ बार दे दिया, ठीक है ना। ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ क्लास 9th में अपने सिलेबस में। सो इसका मतलब क्या है, 5 5 5 5 5 5 ऐसे ही जाता चला जाएगा, रिपीट होता चला जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या लिख दिया, 0.2323 पे बार दे दिया, ठीक है। इसका मतलब क्या है, दिस विल बी 0.232323, ठीक है, ऐसे ही जाता चला जाएगा, ठीक है। तो ये सारे नंबर्स हैं। तो इनको अपन कैसे कन्वर्ट कैसे करते हैं, याद आ रहा है किसी को कि सर इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं डेसिमल्स में। देखो एग्जाम्पल के लिए हम लोग लेते हैं, एक क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है ना। कन्वर्ट 0.3 बार इंटू व्हाट, पी बाई क्यू फॉर्म, ठीक है ना। इसको कन्वर्ट करना है अपने को, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, इसको x सपोज कर लेंगे। तो 0.3 बार का मतलब क्या है बच्चों, 3 3 3 3 3 3 3 3 जितना बार देना है दे दो, ठीक है ना, सुबह से लेकर शाम तक। तो अब क्या करेंगे अपन, 3 के बाद क्या हो रहा है, एक नंबर पे बार है ना, ठीक है। यहाँ पे जो बार है वो कितने नंबर पे, एक नंबर पे, मतलब किससे मल्टीप्लाई करोगे, 10 से, जी हाँ। सो 10x इज इक्वल टू क्या होगा, ये वाला 3 धक्का होके किधर आ जाएगा, इस साइड आ जाएगा। सो इट विल लुक लाइक 3.3333, ठीक है, लाइक दिस। तो मैं क्या बोलता हूँ, इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको क्या मान लो, इक्वेशन 2 मान लो, ठीक है ना। तो अपन अगर 2 से 1 को माइनस कर दे तो क्या हो जाएगा, 10x माइनस एक्स विल बी व्हाट, 9x, ठीक है। एंड 3.33 से जब अगर माइनस होगा, आप यहाँ देख सकते हो, जिसको नहीं समझ में आ रहा है सर ये ऐसा है ऊपर वाली फ़ोटो, नीचे वाली फ़ोटो कुछ ऐसी है, ठीक है। जब माइनस करेंगे तो क्या होगा, ये जो डेसिमल के बाद वाला पार्ट है ये पूरा ही कैंसिल हो जाएगा, राइट। क्या बचेगा मेरे पास, बताओ बच्चों, सिर्फ 3 बचेगा, राइट। सो आई विल बी लेफ्ट विथ व्हाट, 3। सो x इज इक्वल टू कितना, 3/9, दैट इज व्हाट, 1/3, ठीक है ना। तो ये सिंपल सी टेक्निक है इसको करने की। और डायरेक्टली मैं कैसे कर सकता हूँ, पॉइंट के बाद कितने नंबर के ऊपर है, 12, एक नंबर के ऊपर, कोई नहीं, तो आप डायरेक्टली लिख दो 0.3 इज इक्वल टू व्हाट, पॉइंट हटा दिया, ठीक है। 3 को किससे डिवाइड कर दिया, 9 से, क्यों, क्योंकि एक नंबर के ऊपर क्या था, बार था, ठीक है। तो इस तरीके से मैं क्या कर सकता हूँ, यानी कितना आ जाएगा, 1/3, ठीक है। ये शॉर्टकट है, ऐसे आप कर सकते हो, ठीक है। एक और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं जल्दी से, ठीक है ना, जिसको अपन शॉर्टकट से करेंगे। जैसे सपोज़ कि एक क्वेश्चन दे दिया हमने, कन्वर्ट, फटाफट एक क्वेश्चन करते हैं, 1.23 बार, ठीक है ना, इनटू पी बाई क्यू फॉर्म, ठीक है। तो आप ऊपर वाले तरीके से कर सकते हो। और बाकी आप कैसे कर सकते हो इसको, 1.23 बार को सिंपली आप क्या लिख सकते हो, 1 + 0.23 बार, क्योंकि यही पार्ट रिपीट हो रहा है। और देखो सिर्फ इसको मुझे कन्वर्ट करना है, ये तो ऑलरेडी 1 तो ऑलरेडी है, अच्छा सा दिख रहा है, 1 दिख रहा है, ठीक है। तो 0.23 बार को मैं क्या लिखूँ, क्योंकि 2 नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, तो हाँ इसका एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, डेसिमल ये क्या हो जाएगा फॉर्म, 23/19। अब बस इसको आप सम कर दो, सो इट विल बी व्हाट, 99 + 23/व्हाट, 99, दैट इज हाउ मच, 9 3 12, 1 1 2 2 बाई व्हाट, 99, ठीक है ना। सो दिस विल बी योर आंसर, ठीक है बच्चों। तो ये सिंपल सी टेक्निक है जिससे आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इस तरह के नंबर्स को अपन कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो अब आगे हम लोग बात करते हैं, अब क्या बात करेंगे, डेफिनेटली किसके बारे में बात करेंगे, इर्रेशनल नंबर्स के बारे में बात करेंगे, राइट। किसके बारे में बात करेंगे अपन, इर्रेशनल नंबर्स। तो इर्रेशनल नंबर्स हम लोग किसको बोलते हैं, ठीक है ना। जो तीसरा जो आपने डेसिमल, जो मैंने तीसरी डेसिमल के बारे में बात की थी कि एक तीसरा टाइप भी होता है, वो ये है। तो बच्चों इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो क्या होगा, नॉन रिपीटिंग होगा एंड व्हाट, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है ना। एक तो पिछले वाला क्या था कि नॉन टर्मिनेटिंग था बट रिपीटिंग था, ठीक है ना। बट ये क्या होगा, नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है ना। सो डेसिमल एक्सपेंशन लिख देता हूँ मैं, डेसिमल एक्सपेंशन will be of the type, कौन सा टाइप का होगा, नॉन रिपीटिंग, रिपीट नहीं करेगा, ठीक है। एंड साथ साथ क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट भी नहीं करेगा, ठीक है। नॉन रिपीटिंग एंड व्हाट, नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट भी नहीं करेगा। मतलब क्या होगा, एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो ये बोल दो 1.01 001 0001
ठीक है, पैटर्न है, बट वो पैटर्न क्या हो रहा है देखो, 1.01 देन 001, ठीक है, तो रिपीट नहीं कर रहा है, ठीक है ना, 01 के बाद 01 आता, फिर 01 आता, तो रिपीटिंग बोलते हैं ना अपन इसको, तो ये रिपीटिंग नहीं है, ठीक है, टर्मिनेट भी नहीं कर रहा है, देखो ये लास्ट तक जाते चला जाएगा, इसके बाद क्या आएगा, 4 जीरोज आ जाएंगे, फिर 1 आ जाएगा, ठीक है, तो इस तरह के चीज़ आते रहेंगे, ठीक है, तो ये क्या है, नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर्स बोलते हैं, ठीक है, और भी नंबर्स को हम लोग बोलते हैं लाइक व्हाट, √5, ठीक है ना, 5 टू द पावर 1/3, 7 टू द पावर 1/4, ये सारे नंबर्स भी क्या होते हैं, इरेशनल होते हैं, क्योंकि जब आप इनका डेसिमल एक्सपेंशन लिखोगे तो वो इस फॉर्मेट में आएंगे, किस फॉर्मेट में, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग वाले फॉर्मेट में आएंगे, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं रैशनल नंबर के बारे में, ठीक है, तो बच्चों आगे जो आपका नंबर आता है वो नंबर कौन सा आएगा, अब कौन सा आएगा, कौन सा बच गया, लास्ट नंबर रियल नंबर्स बच गया, ठीक है ना, जो कि मतलब क्या होगा, सारे नंबर्स को क्या करता है, कंटेन करता है, इसको अपन किससे डिनोट कर सकते हैं, आर से डिनोट कर सकते हैं, तो वहाँ हमने उसका डिनोशन छूट गया, इरेशनल नंबर को आप किससे डिनोट कर सकते हो, एक्चुअली क्यू डैश से मैं डिनोट कर सकता हूँ, ठीक है, एंड शायद मैंने रैशनल का भी छोड़ दिया है, तो उसको भी अपन रैशनल का भी छोड़ दिया, तो रैशनल नंबर को किससे डिनोट करेंगे अपन, क्यू से डिनोट करेंगे, ठीक है। सो रियल नंबर्स की अगर अपन बात करते हैं तो रियल नंबर्स में क्या आ जाएगा आपके पास, रियल नंबर्स में क्या आ जाएंगे, अभी तक जितने भी आपने नंबर्स बनाए, ठीक है ना, सबको डाल दो एक बॉक्स के अंदर, ठीक है, जितने भी नंबर मिले आज तक अपन को, क्या क्या मिले, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव सारे इंटीजर्स को ले लिया, और क्या रैशनल नंबर्स को भी ले लिया, इरेशनल नंबर्स को भी ले लिया, सबको डाल के जब एक बक्से में बंद करेंगे अपन, तो जो बक्सा होगा उसे अपन क्या बोलेंगे, रियल नंबर्स बोलेंगे, राइट। सो क्या क्या आएंगे इसमें रियल नंबर्स में, 0 लिख दो, +-1 लिख दो, +-√2 लिख दो, ठीक है, 5/3 लिख दो, जो मन में आया वो लिख दीजिए, ठीक है ना, रियल नंबर्स का मतलब यही। तो रियल नंबर का एक और डेफिनेशन होता है बच्चों, रियल नंबर की एक और डेफिनेशन होती है जो आपको यहाँ पे जाननी चाहिए, क्या, स्क्वायर ऑफ एनी रियल नंबर इज व्हाट, पॉजिटिव, ठीक है ना बच्चों, किसी भी रियल नंबर का अगर आप स्क्वायर करोगे तो आंसर क्या आता है, हमेशा पॉजिटिव आता है, ठीक है ना, जैसे मान लो 2 स्क्वायर किया तो क्या आएगा, 4, पॉजिटिव है, ठीक है, -2 का स्क्वायर किया तो भी क्या आएगा, 4, ये भी पॉजिटिव है, ठीक है, तो यही होती है रियल नंबर की डेफिनेशन, एनी नंबर जिसका स्क्वायर अगर पॉजिटिव आता है तो हम उस नंबर को क्या बोलेंगे, रियल नंबर बोलेंगे, ठीक है, ऐसे भी आप याद रख सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया क्या, सारे रियल नंबर्स के बारे में हमने डिस्कशन कर लिया। अब आगे हम क्या डिस्कस करेंगे, इवन एंड ऑड नंबर्स के बारे में, ठीक है ना, ठीक है, इवन नंबर्स का मतलब क्या है, नंबर्स डिविजिबल बाई व्हाट, 2, ठीक है ना, शॉर्ट में निपटाते हैं इन सब चीज़ों को, नंबर्स डिविजिबल बाई व्हाट, 2, जो कि क्या होगा, 2 से डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है ना, एग्जाम्पल सबको पता है, 2, 4, 6, इसकी माइनस में भी लिख दो, -8, -10, ये सारे नंबर्स क्या होंगे, इवन नंबर्स होंगे। एंड आपको एक नोट और यहाँ पे याद रखना चाहिए, बहुत ज़रूरी नोट है जो कि, ठीक है ना, क्या है कि 0 इज़ एन इवन नंबर, ठीक है ना, 0 की जो प्रॉपर्टी होती है ना, जब आप ऑब्जर्व करोगे ना 0 को, अगर आप थोड़ा अच्छे से ऑब्जर्व करोगे, देखो हमने पहले तो ये बताया कि 0 क्या है, ना तो नेगेटिव है, ना तो पॉजिटिव है, बट 0 को अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो 0 जो है ना इवन नंबर में आएगा। देखो आप 2 से 4 कितना डिस्टेंस है, 2, ठीक है ना, 2 में 2 ऐड करते हैं तो 4 मिलता है, 2 में 2 माइनस करोगे तो कहाँ पहुँचोगे, 0 के पास पहुँचोगे। तो डेफिनेटली 0 क्या प्रॉपर्टी जो शो करता है, जो कैरेक्टरिस्टिक जो शो करता है, उससे अपन क्या बोलेंगे, 0 कैसा नंबर है, इवन नंबर है, ठीक है। तो ये एक चीज़ हो गई, ठीक है, 0 के बारे में। और क्या बताएंगे, इवन नंबर हो गया। एंड इवन नंबर को अपन डिनोट कैसे करते हैं, ये आप याद रखो, जो कि बहुत बार यूज़ होगा। इसको अपन कैसे डिनोट करते हैं, इवन नंबर को 2n से, राइट, कैसे डिनोट करते हैं, 2n से। ये फोटो याद रखो हमेशा, कभी भी इवन नंबर जैसे ही कोई बोलता है, कहीं भी बाहर से आवाज़ आई, किधर से भी इवन नंबर सुनाई दिया, तो आपके दिमाग में 2n आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 2n। 2n का मतलब क्या है कि अगर देखो आपने n की जगह कुछ भी रखा, तो जो 2 से मल्टीप्लाई होकर जो क्वांटिटी मिलेगी आपको, दैट विल बी इवन, ठीक है ना। सपोज n इज इक्वल टू क्या रख लिया आपने, 3 रख लिया, ठीक है ना, तो 2n क्या देगा, n तो ऑड है, दिख रहा है आपको, n इज 3, ठीक है, 3 इज ऑड, बट 2n जब मैं कैलकुलेट करूंगा, सो 2 × 3 विल बी व्हाट, 6, ठीक है। तो इवन नंबर का मतलब यही है कि जो नंबर क्या होगा, 2 से डिवाइड हो जाए, ठीक है, या 2 × समथिंग में लिख सकूं अगर किसी नंबर को, तो दैट नंबर विल बी व्हाट, इवन। तो 2 × समथिंग इज व्हाट, 2 × n, सो 2n जो होगा इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन होगा इवन नंबर का, ठीक है। तो 2n हमेशा लिखेंगे, तो जब भी 2n सुनाई देगा आप लोग क्या बोल देंगे कि हाँ इवन नंबर है, ठीक है। एंड इवन नंबर के बाद अब क्या डिस्कस करेंगे अपन, ऑड नंबर, ठीक है। ऑड नंबर्स क्या होगा, नंबर्स व्हाट, नॉट डिविजिबल बाई 2, ठीक है, सिंपल सी डेफिनेशन है, ठीक है, नॉट डिविजिबल बाई 2, जो कि क्या होंगे, 2 से डिवाइड नहीं होंगे, उनको अपन क्या बोल देंगे, ऑड नंबर बोल देंगे, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए लिख सकते हैं कुछ भी, 3, -5, 1, 0, 3, 1, ठीक है, इस तरह का कोई भी नंबर आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ये सारे नंबर्स क्या होंगे आपके, 2 से डिवाइड नहीं होंगे, ठीक है।
तो इनको अपन क्या बोल देंगे, ऑड नंबर्स बोल देंगे। इनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ऑड नंबर्स को, बताओ कौन बताएगा। सो ऑड नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं अपन, 2n + -1 से, ठीक है ना। ये वाली फोटो देख लो, याद कर लो, जब भी ऑड नंबर आएगा तो 2n + जो है दिमाग में जाना चाहिए, ठीक है। 2n + -1, ठीक है। +1 और -1 क्यों, देखो जैसे 2n + 1 है, ठीक है, इसमें n की जगह वैल्यूज पुट करो, ठीक है। n = मान लो अपन ने 1 ले लिया, ठीक है, तो क्या आ जाएगा बताओ, कितनी हो जाएगी इसकी वैल्यू, 3 आ जाएगी, ठीक है। n = 2 पे वैल्यू क्या आ जाएगी 2n + 1 की, कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी। n = 3 पे कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। आ रहा है ना, सारे क्या आ रहे हैं, ऑड नंबर्स आ रहे हैं, ठीक है। अगर आपने नेगेटिव भी लिया कोई बात नहीं, n = -1 लिया, ठीक है ना। n क्या ले सकता हूँ अपन, इंटीजर्स ले सकते हैं, यहाँ भी हम लोग बता देते हैं n क्या है, n बिलोंग्स टू z, ठीक है, मतलब इंटीजर्स में से ले सकते हैं कुछ भी। और क्या, n = -1 ले लिया तो कितना आ जाएगा आपको, कितनी वैल्यू मिलेगी -1, ये भी क्या है ऑड नंबर है, ठीक है। नेगेटिव में हो या पॉजिटिव में हो सब चलेगा, ठीक है। तो 2n + 1 से भी क्या आ रहा है आपको, सारे ऑड नंबर्स मिल रहे हैं। एंड अगर आपने क्या बोला कि सर 2n - 1 एक बार चेक करो उसका क्या है, तो 2n - 1 अगर मैं चेक करता हूँ, यहाँ भी अगर मैंने वैल्यूज़ ली, ठीक है, लाइक क्या लिया, n = 1 लिया, तो बस इसका जो शुरुआत होगा ना वो थोड़ा पीछे से होगा, 2 × 1 - 1 दैट इज़ व्हाट 1, ठीक है। n = 2 के लिए क्या हो जाएगा, 2 × 2 - 1 दैट इज़ व्हाट, कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, राइट। तो ये कहाँ से चालू हो रहा है, n = 1 के लिए 1 से चालू हो रहा है, ये n = 1 के लिए कहाँ से चालू हो रहा है, 3 से चालू हो रहा है। तो बस इतना ही डिफरेंस है दोनों में, बट एक्चुअली क्या है, दोनों एक ही खानदान को रिप्रेजेंट करते हैं। जो खानदान क्या है, इनका खानदान है ऑड नंबर्स का खानदान, ठीक है ना। तो 2n + 1 लो या 2n - 1 लो, ये सारे जो है ना, ये सारे ऑड नंबर्स को जो है अपने जो इनकी जो डेफिनेशन है इसमें सारे ऑड नंबर्स को कंटेन करते हैं, ठीक है ना। बस क्या है, n की अलग अलग वैल्यूज़ के लिए डिफरेंट ऑड नंबर्स देते हैं ये दोनों के दोनों, ठीक है। बट क्या होगा, ये दोनों ही ऑड नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। जब आपको ऑड नंबर्स आप ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है। अगर मान लो n = 1 आपने शुरुआत करी है, n = 1 से आप शुरुआत करना चाहते हो, ठीक है, पॉजिटिव में जाना चाहते हो, नेचुरल नंबर्स की शुरुआत करना चाहते हो, एंड आपको क्या है फर्स्ट टर्म क्या लेना है, ऑड, लाइक 1 लेना है, ठीक है, ऑड लेना है, तो आप क्या बोलोगे, n = 1 बोल दोगे, ठीक है। एंड अगर आपको फर्स्ट टर्म क्या करना है, 3 से स्टार्ट करना है, तो आप n = 1 बोल दो, बट 2n + 1 बोल दो, ठीक है। तो ये दोनों डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए ऑड नंबर्स की, ठीक है। एंड क्या आते हैं और हम लोग डिस्कस कर लेते हैं नंबर्स, जो क्या है प्राइम नंबर, ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्राइम नंबर का मतलब क्या है, एनी नंबर व्हाट डिविजिबल बाय, ठीक है ना, थोड़ा सा बस छोटा सा लिखते हैं, डिविजिबल बाय व्हाट 1 एंड इटसेल्फ ओनली, ठीक है ना, जो कि किससे डिवाइड होगा, 1 और सिर्फ खुद से, ठीक है ना, और किसी भी चीज़ से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। एग्जाम्पल सबको पता है, सर ये तो बहुत आसान है, क्या ही आप टाइम पास कर रहे हो। देखो बच्चों, बताना पड़ता है ना, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो इन सब चीज़ों को भी नहीं जानते होंगे, होते हैं बहुत सारे बच्चे होते हैं। तो ये जो लेक्चर है ये सब के लिए है, तो इसलिए जो है आप अगर आपको लग रहा है कि ये सारी चीज़ें आपको पता है, तो मैंने बोला है स्पीड कर लो या बढ़ा लो लेक्चर को, आगे का पार्ट देख लो जो आपको नहीं पता है, ठीक है। सो दिस इज़ प्राइम नंबर, ठीक है। प्राइम के बाद क्या आएगा आपका, कॉम्पोजिट नंबर आएगा, ठीक है ना। कॉम्पोजिट नंबर्स में क्या आएगा आपके पास, बताइए। जो नंबर्स प्राइम नहीं है उनको क्या बोलते हैं, कॉम्पोजिट नंबर बोलते हैं। एनी नंबर विच इज़ नॉट प्राइम, विच इज़ व्हाट नॉट प्राइम, ठीक है ना, क्या जो कि प्राइम नहीं है उसको हम लोग क्या बोल देंगे, कॉम्पोजिट नंबर। जो लड़का नहीं है वो लड़की है, और क्या बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है यार, उसी तरह की। सो एग्जाम्पल के लिए क्या बोल दोगे आप, क्या बोल दोगे, 4 6 8, ठीक है ना, ये सारे नंबर्स हो गए, ठीक है। सो बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट नंबर है वो क्या है आपके पास, को प्राइम नंबर्स, ठीक है। ये क्या है, को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स का मतलब क्या होता है, ऐसे नंबर्स, ऐसे दो इंटीजर्स जिनका HCF क्या हो 1 हो, ठीक है ना, ठीक है ना, पेयर ऑफ इंटीजर्स, पेयर ऑफ इंटीजर्स, ठीक है ना। तो इसमें नंबर्स का प्राइम होना ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना, यहाँ पे कहीं भी मैंने प्राइम वर्ड यूज़ नहीं किया, देख लो डेफिनेशन अच्छे से, ठीक है, भूल मत जाना, वरना को प्राइम जब भी यूज़ होता है तो तुम लोग बोल देते हो, बहुत सारे लोग बोल देते हैं प्राइम प्राइम सोचते नहीं। को प्राइम का मतलब क्या होता है कि HCF 1 होना चाहिए, जो नंबर्स आएंगे पेयर में वो उनका प्राइम नंबर होना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। सो पेयर ऑफ इंटीजर्स विथ HCF व्हाट 1, जिनका HCF क्या हो जाए 1, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए क्या बोल सकते हैं अपन, बताओ जल्दी से, कुछ भी बोल दो यार, 2 3 बोल दो, इंटीजर है, ठीक है। 4 9 बोल दो, 4 9 का HCF कितना होगा 1 होगा ना, तो 9 क्या प्राइम नंबर है, 4 प्राइम नंबर है नहीं, बट को प्राइम पेयर है कि नहीं, ये 4 9 है। तो प्राइम, को प्राइम का मतलब प्राइम मत सोचना हमेशा, ठीक है, बट क्या होना चाहिए, HCF 1 होना चाहिए, ठीक है। तो आइए एक टाइप देखते हैं, ठीक है, प्यारा सा टाइप, ट्विन प्राइम, ठीक है, सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है क्या, ट्विन प्राइम नंबर्स, ठीक है। सो ट्विन प्राइम नंबर्स क्या होंगे, ऐसे नंबर्स जिनका क्या हो डिफरेंस, ठीक है, यहाँ पे प्राइम है बट
को प्राइम में प्राइम का कोई मतलब नहीं है, ठीक है, बट ट्विन प्राइम में प्राइम का मतलब है, ठीक है। प्राइम नंबर्स विथ ए डिफरेंस ऑफ 2, ठीक है ना, पेयर में आएंगे मतलब हमेशा, ठीक है, ये भी विथ ए डिफरेंस ऑफ 2, जिनका डिफरेंस कितना होगा, 2 होगा, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मैं क्या बोल सकता हूँ, 3 5, ठीक है, 11 13, ठीक है ना। तो ये सारे नंबर्स क्या होंगे, पेयर में जो नंबर्स आ रहे हैं ये क्या होंगे, ट्विन प्राइम, ठीक है। तो बच्चों जो नेक्स्ट नंबर है हमारा वो क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। जी हाँ बच्चों, ये इंपॉर्टेंट नंबर है जो कि पूरे के पूरे 2 साल आपको डराएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे, ठीक है ना, हल्की सी बस छू के चले जाएंगे इसको, ठीक है ना, पढ़ाएंगे नहीं ज़्यादा, ठीक है। तो डरने की ज़रूरत नहीं है, सर आपने क्या चालू कर दिया। सो जिसकी फ़ोटो, ठीक है ना, नंबर जिसकी फ़ोटो ऐसी होगी, कैसी होगी, a+ib के जैसी, ऐसी फ़ोटो वाला अगर कोई नंबर, कोई व्यक्ति आपको दिखता है तो आप उस नंबर को क्या बोलोगे कि तुम क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर हो, ठीक है। तो आई देख के बहुत सारे लोगों के क्या होंगे, आंखें चौड़ी हो गई होंगी, सर ये आई क्या लिख दिया आपने। सो आई इज़ व्हाट, आयोटा, ठीक है, आयोटा है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, √(-1) को अपन क्या बोल देते हैं, आई बोल देते हैं। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, ज़रा सा डिस्कशन कर लेते हैं, थोड़ा सा डिस्कशन लंबा होगा बट फिर भी देख लेते हैं इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। देखो बच्चों, अगर मैंने आपको बोल दिया कि x² - 1 = 0, x की वैल्यू बताओ, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, x और x² = 1, यानी x +-1, ठीक है। जो लोग 1 बोल रहे हैं, सिर्फ 1 बोल रहे हैं, वो लोग गलत है, ठीक है ना, -1 भी होगा, ठीक है। एंड x² + 1, अगर मैंने ये इक्वेशन दे दिया, ठीक है, x² + 1 = 0, ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग क्या बताओगे, बताओ सर, x² + 1 = 0, सो इसका मतलब क्या, x² = -1, ठीक है। तो अब क्या बताओगे, x का वैल्यू बताओ, क्या बताओगे, बोलिए बोलिए बोलिए। सो x की वैल्यू हम यहाँ से बता नहीं सकते, बता सकते हैं बट रियल नंबर नहीं होगी। क्यों नहीं होगी रियल नंबर भैया, आइए ज़रा फ्लैशबैक में चलते हैं। तो फ्लैशबैक में हमने क्या डिस्कस किया था, स्क्वायर ऑफ एनी रियल नंबर इज व्हाट, पॉजिटिव। बेटा स्क्वायर ऑफ रियल नंबर क्या आना चाहिए, पॉजिटिव। तो अगर जैसे पिछले बार जब आप क्वेश्चन कर रहे थे, कैसे x² जब यहाँ पे 1 लिखा हुआ था, ठीक है, तो आपको दिख रहा है कि x² की वैल्यू क्या हो रही है, 1, तो मतलब x का ऐसा आंसर एक रियल आंसर तो होगा, ठीक है, मतलब x की रियल वैल्यूज होंगी जिसको स्क्वायर करने पे क्या आ जाए, 1 आ जाए। तो आंसर क्या मिला अपने को, 1 और -1। बट यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे तो पाप हो रहा है। क्या, क्यों पाप हो रहा है बच्चों, x² की वैल्यू क्या आ रही है, -1 आ रही है। सर x² की वैल्यू -1, ये तो पाप है सर। क्यों, क्योंकि सर आपने बताया रियल नंबर का स्क्वायर क्या हो सकता है, नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो मैं कहाँ बोल रहा हूँ कि नेगेटिव नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या है कि नेगेटिव हो रहा है बट, ठीक है, तब क्या करेंगे, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक नंबर डिफाइन करेंगे, ठीक है ना, आयोटा, ठीक है। सो x = क्या हो जाएगा, जब मैं रूट को उधर डिस्ट्रीब्यूट करूँगा, ठीक है, स्क्वायर उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट ±√(1) यानी +-i। तो इस √(-1) को अपन ने क्या बोल दिया, आई बोल दिया। एंड इससे जो है ना, ये जो हमारा ब्रह्मास्त्र हो गया, √(-1) = i क्या हो गया, ब्रह्मास्त्र। क्योंकि आगे जाके ऐसे बहुत सारे नंबर्स मिलेंगे हमें जो कि रूट के अंदर आएंगे, तो उनके कैलकुलेशन के लिए जो है ना, हमने ये जो सपोज कर लिया √(-1) = i, बस इतना हो गया। इससे जो है हमारे पास ऐसी पावर आ गई ना, आगे जाके कभी भी कितने भी कैलकुलेशन हो कॉम्प्लेक्स नंबर की, हम सारा काम कर सकते हैं सिर्फ √(-1) को आई सपोज करने के बाद, ठीक है। तो कोई भी नंबर अगर इस फॉर्म में दिखता है आपको, जैसे 2 + 3i, तो ये क्या हो जाएगा आपके लिए, डेफिनेटली कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। सर 3 कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या, डेफिनेटली बच्चों 3 भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 + 0i, बस ये क्या होगा, रियल, ठीक है, रियल है। बट क्या है कि इसमें मैं क्या बोल सकता हूँ, इसका जो इमेजनरी पार्ट होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। बट ये भी क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है विथ इमेजनरी पार्ट एज 0। इमेजनरी पार्ट का मतलब क्या है बच्चों, यहाँ पे a+ib में जो है आपका जो a है, ठीक है ना, जो a है, a को मैं क्या बोल रहा हूँ, a को अपन क्या बोलते हैं, a इज व्हाट, रियल पार्ट, ठीक है ना, रियल पार्ट, ठीक है। रियल पार्ट किसका, z का। बच्चों जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, अपन उसको किससे डिनोट कर रहे हैं, z से, ठीक है ना। मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब इस कॉम्प्लेक्स नंबर को a+ib को क्या बोल रहा हूँ मैं, z बोल रहा हूँ। कॉम्प्लेक्स नंबर का डिनोशन आप c से रख सकते हो, ठीक है ना। तो रियल z की अगर मैं बात करूँ तो वो a हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, imz, यानी क्या, इमेजनरी z। तो इमेजनरी z में i आएगा क्या सर, नहीं, i नहीं आएगा भाई साहब। अगर 2 + 3i लिखा हुआ है तो इसका रियल पार्ट क्या हो जाएगा, इट विल बी 2 एंड इमेजनरी पार्ट विल बी 3i, नहीं, क्या होगा, 3। तो 3i नहीं बोलेंगे, 3i बोलना पाप है। जी हाँ बच्चों, तो ये हो गया आपका नंबर सिस्टम, ठीक है, कंप्लीट। यहाँ पे हमारा नंबर सिस्टम डिस्कशन हो गया, इतना नंबर सिस्टम आपके लिए काफ़ी है, ठीक है। सो बस नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अब डिस्कस करेंगे, या यहीं पे नेक्स्ट लेक्चर में अब हम लोग डिस्कस करेंगे आइडेंटिटीज़ के बारे में।